मैं समय हूं, ना मेरा कोई आरंभ है और ना ही कोई अंत। मैंने युगों को जन्म लेते देखा है और युगों को मिटते हुए भी। मैं साक्षी हूं हर उस क्षण का जिसने इतिहास को आकार दिया। और आज मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कथा जो केवल युद्ध की नहीं है। ये कथा है धर्म और अधर्म की, प्रकाश और अंधकार की। ये कथा है मनुष्य के भीतर छिपे उस संघर्ष की जो उसे देवता भी बना सकता है और दानव भी। ये है महाभारत। एक ऐसा समय जब धरती पर राज करते थे महान सम्राट, जहां शब्दों से अधिक प्रतिज्ञाओं का मूल्य था, जहां वचन सिर्फ बोले नहीं जाते थे, निभाए जाते थे। हस्तिनापुर, एक ऐसा राज्य जो केवल शक्ति का प्रतीक नहीं था, बल्कि नीति, धर्म और मर्यादा का केंद्र था। उस राज्य के राजा थे शांतनु, एक महान शासक, एक न्यायप्रिय राजा। लेकिन हर महान व्यक्ति के भीतर एक अधूरी इच्छा कहीं न कहीं छिपी होती है। और एक दिन वो इच्छा उन्हें ले गई गंगा के तट पर। शांत, निरंतर बहती हुई गंगा, मानो समय की धारा स्वयं उनके सामने प्रवाहित हो रही हो। और तभी उन्होंने उसे देखा, एक दिव्य स्वरूप, एक ऐसी सुंदरता जो इस संसार की नहीं लगती थी। वो थी गंगा। उसकी उपस्थिति में एक अजीब सी शांति थी और एक ऐसा आकर्षण जिससे बच पाना असंभव था। शांतनु मोहित हो गए और उसी क्षण उन्होंने निर्णय ले लिया। उन्होंने गंगा से विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक शर्त छिपी थी। तुम मुझे कभी किसी कार्य के लिए प्रश्न नहीं करोगे। एक साधारण सी शर्त, लेकिन कभी-कभी सबसे साधारण शर्तें ही सबसे गहरे परिणाम लाती हैं। शांतनु ने बिना सोचे उस शर्त को स्वीकार कर लिया। विवाह हुआ और समय आगे बढ़ता गया। कुछ समय बाद एक पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन जन्म के तुरंत बाद ही गंगा ने उस शिशु को उठाया और उसे नदी में बहा दिया। शांतनु देखते रह गए। उनकी आत्मा चिल्ला उठी, लेकिन उनके होंठ मौन रहे, क्योंकि उन्होंने वचन दिया था। समय फिर आगे बढ़ा। दूसरा पुत्र और वही घटना। तीसरा, चौथा, पांचवां। हर बार एक पिता का हृदय टूटता गया और हर बार वो मौन रहे। ये सिर्फ मौन नहीं था, ये एक राजा का धर्म था, या एक पिता की सबसे बड़ी पीड़ा। सातवां पुत्र और एक बार फिर वही दृश्य। अब शांतनु के भीतर संघर्ष बढ़ चुका था। और जब आठवां पुत्र जन्मा, गंगा उसे भी लेकर नदी की ओर बढ़ी। लेकिन इस बार कुछ बदल चुका था। शांतनु अब और नहीं सह पाए। रुको! उनकी आवाज नदी की धारा से टकराई। तुम ये क्या कर रही हो? वचन टूट चुका था। गंगा रुक गई। उसने शांतनु की ओर देखा। उसकी आंखों में न क्रोध था, न पश्चाताप, सिर्फ एक गहरा सत्य। आज तुमने अपना वचन तोड़ दिया और अब मुझे जाना होगा। शांतनु स्तब्ध रह गए। लेकिन जाने से पहले गंगा ने कहा, यह बालक तुम्हारा पुत्र है, लेकिन इसका भाग्य साधारण नहीं है। मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी और जब समय आएगा तब इसे तुम्हें वापस लौटा दूंगी। और फिर वो चली गई, नदी की धारा में, जैसे कभी थी ही नहीं। शांतनु अकेले खड़े रह गए। उनके हाथ खाली थे, लेकिन उनका भाग्य अब बदलने वाला था, क्योंकि जिस बालक को गंगा अपने साथ ले गई थी, वही आने वाले समय में इतिहास का सबसे महान योद्धा बनने वाला था, देवव्रत। और समय अब एक नई दिशा में बढ़ चुका था, क्योंकि कहानी अभी शुरू हुई है। समय आगे बढ़ता गया और वर्षों बाद गंगा अपने वचन के अनुसार लौटी। उसके साथ था एक बालक, लेकिन ये कोई साधारण बालक नहीं था। उसकी आंखों में स्थिरता थी और व्यक्तित्व में एक अनोखी गंभीरता। ये था देवव्रत। गंगा ने शांतनु से कहा,
ये केवल तुम्हारा पुत्र नहीं, बल्कि भविष्य का एक महान योद्धा है। मैंने इसे ऋषियों और गुरुओं के सानिध्य में शिक्षित किया है। ये वेदों का ज्ञाता है और शस्त्रों का भी अद्वितीय धारण करता। शांतनु के लिए ये क्षण अविश्वसनीय था। जिस पुत्र को उन्होंने खो दिया था, वो आज उनके सामने खड़ा था। देवव्रत ने झुककर अपने पिता को प्रणाम किया। उसके भीतर विनम्रता थी, लेकिन उसकी उपस्थिति में एक अदृश्य शक्ति भी थी। समय बीता और देवव्रत हस्तिनापुर के राजकुमार के रूप में स्थापित हो गए। उनकी बुद्धि, उनकी नीति और उनका पराक्रम हर किसी को प्रभावित करने लगा। राज्य में एक नई आशा जाग उठी और शीघ्र ही देवव्रत को युवराज घोषित किया गया। सब कुछ स्थिर और संतुलित लग रहा था, लेकिन भाग्य की दिशा कभी भी बदल सकती है। एक दिन राजा शांतनु फिर से गंगा के तट पर पहुंचे, लेकिन इस बार उनकी दृष्टि किसी और पर ठहर गई। वो थी सत्यवती, एक साधारण मछुआरे की पुत्री, लेकिन उसकी उपस्थिति में एक अद्भुत आकर्षण था। शांतनु का हृदय एक बार फिर मोहित हो गया। उन्होंने सत्यवती से विवाह का विचार किया, लेकिन इस बार मार्ग इतना सरल नहीं था। सत्यवती के पिता ने एक शर्त रखी, मेरी पुत्री का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। ये शर्त सीधे सीधे देवव्रत के अधिकार को चुनौती देती थी। शांतनु मौन हो गए। एक ओर उनका प्रेम था और दूसरी ओर उनका धर्म। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके भीतर का संघर्ष स्पष्ट था। देवव्रत ने यह सब देखा। उन्होंने अपने पिता की पीड़ा को समझ लिया और उसी क्षण उन्होंने एक निर्णय लिया। देवव्रत स्वयं मछुआरे के पास पहुंचे। उन्होंने शांत स्वर में कहा, मैं अपने अधिकार का त्याग करता हूं। मछुआरे ने उन्हें देखा, लेकिन वो संतुष्ट नहीं हुआ। उसने कहा, अगर तुम्हारे पुत्र हुए तो वे भविष्य में सिंहासन का दावा करेंगे। ये केवल एक प्रश्न नहीं था, ये भविष्य की सबसे बड़ी आशंका थी। कुछ क्षणों के लिए समय जैसे थम गया और फिर देवव्रत ने वो किया जिसकी कल्पना भी असंभव थी। उन्होंने आकाश की ओर देखा और एक प्रतिज्ञा ली, मैं जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। मैं कभी विवाह नहीं करूंगा और न ही मेरी कोई संतान होगी। उनके शब्द केवल वचन नहीं थे, वे इतिहास में गूंजने वाली प्रतिज्ञा थे। चारों ओर सन्नाटा छा गया। ये त्याग अकल्पनीय था। उस क्षण देवव्रत नहीं, भविष्य का भीष्म जन्म ले रहा था। देवताओं ने भी इस प्रतिज्ञा को सुना और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसी दिन से देवव्रत कहलाए भीष्म। जब शांतनु को यह ज्ञात हुआ तो उनका हृदय भावनाओं से भर गया। उन्होंने भीष्म को वरदान दिया, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारी इच्छा से होगी। यह कोई साधारण वरदान नहीं था, यह अमरता के समान था। भीष्म ने विनम्रता से सिर झुका लिया, लेकिन उनके इस त्याग ने भाग्य की दिशा हमेशा के लिए बदल दी थी, क्योंकि एक प्रतिज्ञा ने आने वाले महाभारत युद्ध की नींव रख दी थी और समय अब उस दिशा में बढ़ चुका था जहां से लौटना संभव नहीं था। क्योंकि महाभारत केवल एक युद्ध नहीं, ये निर्णयों का परिणाम है और ये तो बस शुरुआत है।